सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसादयः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः। पुनेहिमामपवित्रो वा सर्वापस्सान्निधो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनर्पुण्डरीकाक्ष पुनातु आचम्य ॐ केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ॐ गायत्र्यै नमः सावित्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ॐ ईङातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। स्वस्ति वाचन ॐ भद्राङ्गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रां वस्येम जविर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवानुशतनुभिर्वसेमहि देवहितं जरायुः शरमिन्नु शरदो अन्तिरेवावजतरानशकरा जरसन्तनु नाम पुतराजौ जतरविदरौ भवन्ति मानौ मदयारिरिघदायुर्गन्तो हरिदिव्यौरादितिरान्धरक्षमरितिर् माता स पिता स पुत्रः विष्णवै देवा हरिदिः पञ्चजना हरिर्जातमरिर्जनितवमौद्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीश शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ततो संकल्पः हस्ते जलाक्षरं द्रव्यं चाराय संकल्पं 3 बार बोलिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो नियुज्य प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते गणेशान्तर्गता हिमवतः दक्षिणे पार्श्वे यमुनाया सन्निकटस्थ पुरा इंद्रप्रस्थमा देहली नगरान्तर्गते स्वकीय निवासस्थले अपने घर का एड्रेस ईशंक के गृह निवासनाद्य गौरी शंकर मंदिरे प्रांगणे देवालये षष्ठविधाना मध्ये रौद्र नामक शुभ संवत्सरे भगवता श्री सूर्यनारायण दक्षिणायणे उत्तरगोलवलम्बिते मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे श्रावणमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यां शुभपुण्यतिथौ वासरे अद्य तु वासरान्वितायां लघुवासरान्वितायां मम गोत्रोत्पन्नो अहम अपनी गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण पुण्य फल प्राप्त्यर्थम सर्वेषां कुटुम्बजनानां आयु आरोग्यता ऐश्वर्याभिवृद्धिकरणार्थं श्री मासिक शिव पुराण महाशिव महापुराण कथा यज्ञस्य अद्य दिवसीय
तत्सत् नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गणा चावल लेकर के सूर्य देवताओं का पूजन अक्षत ले लीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे वसो मम आमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति गच्छन सदर्या स्वगाः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं गणाध्यक्षाय नमः अम्बिकाय नमः अम्बिकां पूजयामि। ॐ तत् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः निर्गसनसुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं अम्बिकाय नमः महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मीं पूजयामि। ओम तत्वाज्यामि ब्रह्मणामन्नमानतरा शास्त्रे जयमानो अविर्वीणेडमानो वरुणे बोधिर्समानाय प्रमोखि वामबले वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि बलाजुवाय ब्रह्मन्नाथवा ओंकाराय नमः ओंकारं पूजयामि। श्रीचरे रश्मि च वत्र्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याधम् यशनन्निघाणां मुम्बैघाणां सर्वलोकं मयिघाणां श्रियै नमः श्रियं पूजयामि। ॐ वजो पवित्रमस्य दधारं वजो पवित्रमस्य दधारं देवस्वा सरिता पुनादवधो पवित्रेण सदधारेण सुभवा कामदुःख्य श्रियारि सप्तकीर्तमातृकाभ्यो नमः पूजयामि। ॐ समखे देव्यार्यासन्दक्षिणश्यामाय प्रमोखिर्मां कावीरं विधेय तव देवी सन्दसी गौर्यादि षोडशमातृकाभ्यो नमः षोडशमातरान् पूजयामि। ओम योगे योगे तव तरं भाजे भाजे हवामहे सखाइन्द्रमूर्तये योगिन्ये नमः योगिनीं पूजयामि। ओम वासुपदे प्रियाणि स्मन् भावे स्वरमीवो भानुर्वैमहे प्रतिदन्नो जुगतदन्नो भद्रिवरे सन्दुर्वरे वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषं पूजयामि। ओम नैश्वसमविदन्नस्मा वैश्वानरापुरे पारमगने मेलवर्धन्नमर्त्यामृतं वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाहं क्षेत्राधिपतये नमः पूजयामि। ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमता संशोभेनावासपुण्यापमा अस्य विष्टाः सरस्वयो निमन्दरस्सविव ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रैलानि दधे परं माघमुणमस्य पालिन्द्रे स्वाहा विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि। नमः सद्भवाय च मयोहाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च ॐ रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। ॐ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न मध्ये सूर्याय नमः सूर्यं पूजयामि। ओम इमं देवासवत्रयं जोर्वं महादेयत्राय महादे ज्येष्ठाय महादे जानराध्याय इन्द्रसेन्द्रियाय यमं मुख्यमसेवितैकभूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागं राजा चन्द्रमसे नमः चन्द्रमसं पूजयामि। अग्निमूर्धादिवाकल्पतिः पृथिव्यामापाकुलैताकुञ्जन्मनिमङ्गलाय नमः मङ्गलं पूजयामि। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागरे त्वमिष्टापूर्ते सकुञ्जले धामयन् च तरस्मिन् विषवै देवा जयमानसजीरत बुधाय नमः बुधं पूजयामि। ओम बृहत्पदे गोजलीजयस्मृतं धेयित्रम् ओम बृहत्पदे नमः बृहत्पदं पूजयामि। ओम अन्नात्परिशतोरसं ब्रह्मणा विश्वचित्रं वय सोमं प्रजापति प्रजेन सत्यविद्यं विमानगुं शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रमिदं पयोमृतं मधो ओम शुक्राय नमः शुक्रं पूजयामि। ओम सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु वीतये सञ्जोदविसर्वन्तन ओम शनिश्चराय नमः शनिश्चरं पूजयामि। ओम गयानचित्रा भवतु सदावृतसकार्या सशिष्टया वृतारावे नमः रामं पूजयामि। ओम केतं कृणवन्नकेतवेपेशवप्रजापेशरे समकल्पितजायथा ओम केतवे नमः केतं पूजयामि। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सहस्रनमः नमः प्रकृतिवध्याय यथा प्रणतात्मनां भगवती नमः पूजयामि। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः पूजयामि। अथ
का छींटा लगा लीजिए। ओम देवस्य सवितो प्रसवे सिनोर्बाहुभ्यां भूषणो हसदाभ्याम। पाद्यम अर्घ्यमात्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। वस्त्रम् ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रमरुथमा सरस्व वासो अग्नि विश्वरूपकं संज्ञेयस्य विभावसो शीलवातो सन्द्राणं लज्जाया रक्षणं वरं देहालङ्करणं वस्त्र अधशान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांगात्मनीयम जलम, एक बार जल। ओम आत्मनीयम जलम, जल का छींटा लगा लीजिए। वस्त्र के बाद उसके बाद चंदन लगाना। पहले जल का छींटा लगाइए। ओम देवसर्वा सवितो प्रसवेस्मिनो बाहुभ्यां भूषणो हस्ताभ्यां चंदनं विलेपयामि। चंदनं त्वां गन्धर्वाघनस्वामिन्द्र स्वां प्रियध्वनि त्वामोघरि सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां गरिष्यणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं। गन्धं अक्षरां समर्पयामि। पुष्पाणि ओम त्वां गन्धर्व, चावल लगाइएगा। ओम अक्षर नवीमनंद हेव प्रियालु गदस्तो गरजवान बहुविप्रा नविष्टयामति जोजामिन्द्रदेहारी अक्षरां समर्पयामि। पुष्पाणि च कुशमालाम् ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मे प्रहोमयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। कुशमालाम् अर्पयामि। पुष्पैश्च पूजयामि। ओघरीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रचुवरीः अशवा इव झटित्वारिर्वीरुरः पारैष्णवः। पुष्पाणि च समर्पयामि। समस्तदेवी देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं धेषणोर्योः समवतर पर्व्यां भूमिर्निसहस्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। अन्नवदेन स्यनौरेह्यनमीव शस्त्रिणः अप्रदातारं तारिघौर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं धेषणोर्योः समवर्तन पर्व्यां भूमिर्निसहस्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। तुरीयं वस्वे देव तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राणसमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षं धेषणोर्योः समवर्तन पर्व्यां भूमिर्निसहस्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। तुरीयं वस्वे देव तुभ्यमेव समर्पये घ्राणसमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देश पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्तः स स्वदेशो भुवनत्रयम्। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा शक्राय नमः। कृतेन पूजनाख्येन कर्मणा पीठस्थदेवाः प्रीयन्तां नमः। आसन को प्रणाम करके ग्रंथ का पूजन कीजिएगा। ओम सच्चिदा ओम भगवते श्री शिवाय नमः। चंद्रोद्भाषितमूर्धजं सुरपदे
पीयूषपात्रं महत् हस्ताब्जेन दधं सुदिव्यममलं हास्यास्य पङ्केरुहं सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतलैः पाशास्य सूत्राङ्कुशं भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं सस्मरे। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः महादेवाय नमः। ईताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरविभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यं दत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्तरसुरे सीतराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठाय वचसा यदगारण्यं मायामृगं दैतये सीतमन्मदाभा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चन्द्रोद्भासितमोदकं सुरपति पीयूषपात्रं महत् हस्ताब्जेन दधं सुदिव्यममलं हास्यास्य पङ्केरुहं सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतलैः पाशाच्य सूत्राङ्कुशं भोजं
व्रतमक्षयं वसुपति मृत्युञ्जयं सस्मरे हरचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्स्यमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही कथा यज्ञ में प्रवेश करेंगे। ये ले लीजिए पुस्तक इसमें 36 नंबर पेज में भगवान का शिवाष्टक के माध्यम से भगवान की कथा यज्ञ में प्रवेश करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी जगन्नाथी जगन्नाथ। जय शशिशेखर जय कमलधर जय जय प्रेमाचार हरे। जय त्रिपुरारी जय वरहारी अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण करुणामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मंदिरार सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। त्रयंबकेश्वर जय विष्णुेश्वर धीरेश्वर जगदार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अवतार हरे। नीलकंठ जय भूतभावन भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव निसमुख से है गुणातीत गुण अपार गुण वर्णन हो। जय
शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्रुत्वा वचः श्रुत्वा मुनिरित्थं व्यास्य मधुसूदनः शाङ्करी प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापर प्रत्युवाच दयापर। परम मंगलमय परात्पर परमाखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणामय भगवान गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ कर के भगवान श्री महामृत्युंजय देवता के सन्निधि में बैठ कर के हम लोग एक माह पर्यंत का जो शिव पुराण की कथा सत्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज के दिवस की कथा श्रवण में हम लोग इस कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान की महती कृपा है। कल के प्रसंग में नारद मुनि के द्वारा शील निधि के दरबार में बैठ करके उनकी जो पुत्री है श्रीमती के प्रति आकर्षण के प्रसंग को हमने सुना और आकर्षण के बाद उनका मन जैसे ही शील निधि के दरबार से निकले तो उन्होंने अन्य किसी स्थान में जाने की अपेक्षा पुनः भगवान श्री हरि के वहीं वैकुंठ में वैकुंठ लोक को पुनः पहुँच गए और वैकुंठ लोक में पहुँच करके भगवान श्री हरि से याचना करने लगे कि हे महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके नाम का स्मरण कर रहा हूँ और तपस्या करके आया, तब मैं विजय प्राप्त करके आया हूँ। अब मेरा मन जो है विवाह करने का हो रहा है और एक तरफ से तो कह रहे हैं कि मैंने काम विजय प्राप्त किया है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि विवाह करने का मन हो रहा है और विवाह करने का मन हो रहा है। आपके यहाँ से जैसे मैं निकला तो मैंने राजा शील निधि के दरबार में देखा कि वहाँ भव्य आयोजन हो रहा था। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर उनकी जो सुकन्या है, जो ऐश्वर्य से युक्त
संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त और पूरे त्रिलोक की सुंदरी है, ऐसी उनकी पुत्री श्रीमती का विवाह समारोह में देख के आया हूँ। मेरा मन ऐसा है कि मैं उनसे विवाह करूँ। आप कृपा करके मेरे को ऐसा स्वरूप दीजिए, अपना ही स्वरूप। हरि रूप प्रदास्याम, कह रहे कि हरि जो है शब्द जो है संस्कृत में दो अर्थ में आता है। एक हरि शब्द जो है संपूर्णता का अर्थ भी है, एक हरि शब्द से भगवान नारायण का भी नाम हरि है, और एक वानर रूप भी, वानर को भी हरि मरकट नाम है, मरकट भी नाम है, हरि भी नाम है। वानर वो पर्यायवाची शब्द है। तो हरि रूप प्रदास्य, कह रहे कि हरि का ही रूप, आप अपना ही रूप मुझे दे दीजिए। और क्योंकि महाराज आपसे सुंदर पूरे त्रिलोक में कोई भी नहीं है, तो आपका रूप मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे श्री आप अपना जब रूप मुझे देंगे तो मुझे भी श्रीमती प्राप्त हो जाएगी। आपके पास तो श्री लक्ष्मी पहले से ही है, मुझे वो रूप दे दीजिए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, भगवान कह रहे हैं देखो ऐसा है, आपने रूप मांगा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भगवान शिव की आज्ञा से ही आपको जो आपके लिए लाभ होने वाली वस्तु होगी वही मैं आपको प्रदान करूँगा। जैसे कैसे कहा, जैसे डॉक्टर वैद्य के पास कोई व्यक्ति जाता है, मरीज जाता है, तो मरीज के हिसाब से जो वैद्य है वो दवाई नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए। कह रहे कि इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कह रहे सदगुरु वचन वैद्य विश्वास, सदगुरु के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। यदि गुरु ये कह रहे हैं कि शास्त्र की वाक्य है, गुरु भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो आजकल अनेकों गुरु बन जाते हैं, ऐसे गुरु नहीं, जो शास्त्र की मर्यादाओं के आधार पर आपको शास्त्र की बातें बताता हो। अब ये गुरु कैसे पहचाने कि वो गुरु सही है कि गलत है? जो गुरु अपने को पुजवाने के लिए और अपने ही गुणानुवाद जब करता हो तो उस गुरु का अनुसरण कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो जी मेरे तो यहाँ पर भी आश्रम है, वहाँ पर भी आश्रम है, विदेश में आश्रम है, मैं वहाँ गया तो मैं अपने स्वयं के जेट से गया, जेट विमान से मेरा अपना विमान है। ऐसे वो जो चर्चा कर रहा है वो अपनी ही प्रशंसा स्वयं कर रहा है, तो उस गुरु का अनुसरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसका अनुसरण करना चाहिए? जो आपको प्रेरणा देगी। वेद शास्त्रों में विश्वास रखिए, शास्त्रों की बातों को मानिए, भगवान का पूजन कीजिए, भगवान का अनुसरण कीजिए, भगवान का ही नाम मंत्र का जप कीजिए। हरिद्वार में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अपनी मूर्ति बना करके उसी के सुबह शाम आरती करते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। क्योंकि जितने भी हमारे जिन गुरुओं को हम मानते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु कोई खराब है, जिन गुरुओं को हम मानते हैं उन्होंने अपने आप को पुजवाया नहीं। उनके जाने के बाद लोगों ने उनका अनुसरण किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। लेकिन वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अहंकार से युक्त हैं। अभी आपने देखा होगा एक शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने क्या करा कि कह रहे थे मैं त्रिवेणी में जो स्नान होगा, माघ का जो स्नान है, मैं वहीं पर जा कर के मेरी पालकी बिल्कुल गंगा के तट पे है, और जो और जितने भी संत हैं वो पैदल चल के जा रहे हैं, वो कह रहे मैं पालकी में जाऊँ। अब पालकी कौन ढोते हैं? पहाड़ ढोते हैं। और उनके वहाँ पालकी कौन ढोता है पता है? ब्राह्मण के जो बच्चे हैं उनको उनसे पालकी लगवाते हैं, ब्राह्मण जो विद्यार्थी हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे पुजवाने वाले जो लोग गुरु होते हैं उनका अनुसरण शास्त्र में निषेध है। उनका किसी भी तरह का, यदि वो शास्त्र की बात भी कर रहे हैं तब भी उनका अनुसरण न करें, क्योंकि वो शास्त्र की बात तो ललचाने के लिए कर रहे हैं। जो भगवान की तरफ आपको मोड़ दे वो आप गुरु है, जो अपनी तरफ मोड़ता है वो प्रपंची है, उसका अनुसरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सदगुरु और वैद्य के ऊपर भी आपको विश्वास करना चाहिए। हम लोग जाएं, डॉक्टर ने दवाई दी,
है बुखार हुआ है, और हम जाकर के पूछें कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलावट है, पैरासीटामोल जो आपको दी गई या एक पुड़िया मान करके दे दी, तो जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उनका भी वचन का विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे ही वचन के विश्वास, तो ऐसे ही वहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसा आपको आपका हित करूँगा जैसा शास्त्रीय हित होगा, जिसमें आपका हित होने वाला होगा वो मैं कार्य आपको करके दूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं सुनिएगा बिल्कुल। स्वैष्टदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव। करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आप अपने प्रदेश में जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहाँ अपनी जगह जाइए। हालांकि यहाँ देखिए, यदि हम इसको गोपनीय अर्थ में समझे तो वो ये कह रहे हैं कि राजा शीलनिधि के दरबार में मत जाओ। यदि वो समझने वाले होते हैं, वो कह रहे हैं कि स्वेष्ट देशम, स्वेष्ट देशम मतलब अपने जहाँ आपके इष्ट देवता हैं, जहाँ जिनका आप नाम स्मरण करते हो, उनके हिसाब से अपने प्रदेश में जाइए जहाँ भगवान का नाम स्मरण होता हो। स्वेष्ट देव मुनिम गच्छा, कह रहे करिष्यामि हितं तव, तब मैं आपके हित की बातें करूँगा। और दूसरी बात ये भी है, यदि हम इसको साधारण अर्थ लगाएं कि आप जहाँ जाना चाहते हैं जाओ, हम आपको हित होने वाली बातें ही करेंगे। आपकी हित होने वाली जो चीज़ होगी वही आपको वर्ण में दिया जाएगा। तो भीषक बरो यथार्थस्य यत प्रियतरो असिने, कह रहे कि जिस तरह से डॉक्टर वैद्य जो है अपने जो उनके पास उपचार के लिए आया है, जिस तरह से वो उपचार करता है, ऐसे ही मैं भी आपका उपचार करूँगा, आप अपने स्थान में जाइए। परंतु वो उस वाक्य को गहराई से ना समझ करके वो तो राजा शीलनिधि के ही दरबार की तरफ निकल गए, और उनको भगवान ने तो वर तो दे दिया, हमारा हित जिसमें होने वाला होगा उसमें मैं करूँगा। भगवान ने उनको पूरा का पूरा शरीर तो दे दिया नारायण का ही स्वरूप, लेकिन जो चेहरा था, जो मुख था, वो दे दिया हरि का। पूरा शरीर तो हरि का ही है और मुख भी हरि का, लेकिन दोनों हरि में भिन्न थे। अब नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे, क्योंकि हम लोग चेहरा तो देखते ही नहीं है। यदि हम अपना ही शरीर तो देखते हैं, अधिकतर चेहरा तो कभी कभार शीशे में देखते हैं, नहीं तो हम अपना ही पूरा शरीर देखते रहते हैं। जो बॉडी बिल्डर होगा वो अपने बाजू में देखता है, अपनी छाती देखता रहता है, और हम लोग भी अपने कपड़े जो ऐसे सुंदर कपड़े पहने, उन्हीं कपड़ों को हम निहारते रहते हैं, हम अपने चेहरे को देखते हैं। अधिकतर तो ऐसा बताया गया है, प्रातःकाल, दोपहर में और सायंकाल शयन से पूर्व भी दर्पण जरूर देखना चाहिए। अब दर्पण देख के क्या करना चाहिए? प्रातःकाल जब दर्पण देखें तो प्रातःकाल दर्पण से पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, पहले कर का दर्शन करना चाहिए। कर का मतलब जो हाथ है, हाथ के दर्शन करके क्या बोले? हे लक्ष्मी मैया, मेरे अग्रभाग में, जो हाथ के अग्रभाग में आप निवास करती हैं, मेरे से शुभ कर्म ही पूरे दिन में कराना। कराग्रे बसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, हे मैया जो सरस्वती देवी हैं, वो मेरे हथेली के मध्य भाग में आप रहती हैं। तो हथेली के मध्य भाग में रह करके जो मेरी वाणी है, वो वाणी को पवित्र करना। जो एक्यूप्रेशर वाले होते हैं ना जी, वो हाथ से ही सारा उपचार कर देते हैं, हाथ की उंगलियां दबाते हैं जहाँ जहाँ नस होती है, हमारे हाथ में ही पूरे शरीर का संचार होता है। वैसे वाणी का जो संचार है वो हाथ से होता है। जो ये बच्चा यदि बोलने में लेट करता हो तो मध्य भाग दबाना चाहिए। वो जो भाग है ना मध्य भाग, इसी मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है। मध्य भाग दबाएंगे तो उसकी वाणी जल्दी खुल जाती है। तो कह रहे हैं कि
कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। आप लोग ऐसे करते नहीं करते? सुबह प्रातः काल सबसे पहले उठिए, उठने के बाद सबसे पहले लिखा है, हमारे शास्त्र में बताया गया है, उत्थाय जागृता। कह रहे पहले उठो फिर जागो। अब ये दो अलग अलग व्यवस्था है, पहले उठ करके जाग। आप पहले जाग करके उठते हैं या उठ करके जागते हैं? वो कह रहे हैं कि पहले उठाए, उठो फिर जागृता। जागृता मतलब है मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, आज मेरी दिनचर्या क्या है और पूरे जीवन की दिनचर्या क्या है, क्या मैं सही कर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। इस बात का मंथन करना है, इसको आत्मचिंतन कहा जाए। और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आत्मचिंतन किया जाएगा तो आपकी जो शरीर की जितने भी व्याधियाँ हैं वह सब भोलेनाथ जी की कृपा से समाप्त हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि ब्रह्म जो है परब्रह्म परमात्मा भगवान भोलेनाथ का ही नाम ब्रह्म मुहूर्त है। इसी को अमृत वेला कहते हैं। और अमृत कौन है? भगवान भोलेनाथ ही है। भगवान शिव ही अमृत वेला के अधिष्ठात्री देवता हैं। और जो सूर्य भगवान है वो प्रातः काल की जो लालिमा है सूर्य भगवान की, उससे बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। यदि सूर्य भगवान की लालिमा निकल गई तब हम उठे तो बीमारियां हमारे पास ही बैठी सोई हुई, हमारे साथ ही सोई। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बताया गया शरीरम रोग मंदिरम, रोग का मंदिर है। शरीर में सारी रोग जागृत रहते हैं और हम जिनको जगाना चाहें, ज़्यादा सोचने लग जाए तो मानसिक रोग जागृत हो जाता है, और ज़्यादा खाने लग जाए तो उधर रोग जागृत हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा ना, सुबह सुबह कई लोग सुबह डकार आ रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? भोजन की मात्रा अधिक लेनी। तो ऐसे ही प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले उठना है, फिर जागृत होना है, फिर उसके बाद हाथों को देखना है। फिर यदि बोल सके तो ऐसा बोलना है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा। मूल जो है यहाँ पर ब्रह्म का स्थान होता है। ब्रह्मा का मतलब ब्रह्म से है। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो हमारे को निरंतर सन्मार्ग की तरफ प्रेरणा दे। फिर जाकर के नीचे उठ करके जैसे सैया से नीचे आते हैं तो जमीन में पृथ्वी माता को प्रणाम करें, पृथ्वी माता में से प्रार्थना करें, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम, मुझे पवित्र कीजिए। और ये भी संकल्प लीजिए कि हम पृथ्वी को अपवित्र नहीं करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। जाने अनजाने में हमारे जो विदेशी लोग हैं ना जी, वो पृथ्वी माता की सेवा कर रहे होते हैं। हम जान करके भी पृथ्वी माता को मानने वाले जो लोग हैं वो पृथ्वी को गंदा कर रहे होते हैं। रोड में कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो फेंक देते हैं, तो पृथ्वी अपवित्र हो रही है। तो पृथ्वी का संरक्षण भी, प्रकृति का संरक्षण भी हमें ही करना है, तभी प्रकृति हमारी भी संरक्षण करती है। तो फिर करना क्या है? उसके बाद अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है, स्नान बंदन आदि करके भगवान का पूजन अर्चन करके सूर्योदय से पहले सारी चीज़ संपादित हो जाएंगे। तो कभी भी जीवन में आपको शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानियाँ नहीं रहेंगी। तो ऐसे ही उनको, नारद जी को जो हित होने वाला जो कार्य था भगवान ने वैसे ही किया, लेकिन वो तो अपने ही सौंदर्य को देख करके बड़े प्रसन्न होकर के शील निधि के दरबार में पहुँचे। शील निधि के दरबार में पहुँचे तो देखिए, दरबार में पहले तो ऋषि बन करके गए थे तो उनकी स्वागत हुआ, अर्चन हुआ, वंदन हुआ, पूजन हुआ। दोबारा जब गए तो वहाँ तो कोई वंदन पूजन तो हुआ नहीं, और उनका जो चेहरा था, चेहरा बानर का चेहरा था, तो इसलिए लोगों ने कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं करी। और लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई किसी देश का राजकुमार होगा, तो अपने वो भी सभा में बैठ गए। अब जो सभा में अभी श्रीमती सभा में प्रवेश हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो वर्ण करना था, वर का वर्ण करना था। वर का अर्थ समझते हैं? वर का मतलब होता है श्रेष्ठ।
वर का वर्ण ही श्रेष्ठ होना चाहिए। हम लोग आजकल तो विवाह में अधिकतर क्या होता है, विवाह में क्या होता है कि लेन देन के हिसाब से जो श्रेष्ठ है। अब जब कन्या के पक्ष से हम लोग लाखों करोड़ रुपए लेते हैं, तब क्या होता है, वो जो कन्या है घर में आकर के पहले चाय थोड़ी बनाएगी, ना दूध कोई खाना बनाएगी। वो तो कहेगी भाई मेरे इतने पैसे लेकर के आए हो, तुम बिक कर के आए हो, अब तुम हमारे लिए काम करो। तो पहले ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। और स्वयंवर भी होते थे, स्वयंवर की भी प्रथा थी। तो स्वयंवरण अपने आप पहले वर्ण करो। देखिए हमारे जो शास्त्रों में हमारे लोगों ने, कई लोगों ने ऐसा बोला है कि हिंदू धर्म में तो बहुत सारे स्त्रियों के ऊपर प्रतिबंध है, ऐसा भूल नहीं। कई लोग ऐसे कहते हैं हनुमान जी की पूजा नहीं करनी। जैसे हनुमान जी के पूजन अर्चन में कहीं पर किसी ब्राह्मण से पूछिए कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तामसी देवताओं का पूजन न करें। तो कहीं ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है, लेकिन लोगों ने, एक ने कुछ बोला, उसके भी लोगों ने अनुसरण करा, करते करते यहाँ पहुँच गए। कल रात्रि में श्राद्ध के विषय में किसी ने मेरे से चर्चा करी थी। तो रात्रि में मैं श्राद्ध, एक गीता प्रेस का प्रमाणिक ग्रंथ है, उसका नाम है अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश। अभी आपके श्राद्ध के दिन आने वाले हैं, 26-27 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ होंगे। तो उसमें अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश में बोलो गौरी शंकर भगवान की जय सूर्य। तो अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। कल क्या हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने शंका करी थी कि हमने सुना है कि चाहे वो स्त्री का श्राद्ध हो चाहे पुरुष का श्राद्ध हो, उसमें ब्राह्मण को ही भोजन कराया जाता है। आपके पास कोई प्रमाणिकता है ऐसे करके? तो मैंने उनको ही प्रमाणिकता के लिए रात को जाकर के अपनी मेरी छोटी सी लाइब्रेरी टाइप की है, जिसमें ऊपर टीवी रखा हुआ है, नीचे लाइब्रेरी बना रखी है। तो उसमें एक पुस्तक रखी हुई थी, तो मैं उसको थोड़ा दोबारा से रिपीट कर रहा था। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि श्राद्ध भोजन है, वैसे ब्राह्मणी को भोजन कराने का निषेध नहीं है, लेकिन श्राद्ध भोजन जो है किसी भी स्त्री को श्राद्ध भोजन करने का न अधिकार है न कराना चाहिए। करने वाला और कराने वाला दोनों का ही पाप के भागीदार है। और एक उसमें लिखा हुआ है, एक बृहद पाराशर नाम से ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें भी यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भोजन करने वाला और कराने वाला दोनों ही पाप के भागीदार हैं। तो श्राद्ध भोजन जो है स्त्री को नहीं कराना चाहिए, कहीं पर भी लिखा नहीं है। लिखा है ब्राह्मणान भोज, इससे कह रहे ब्राह्मणों को भोजन कराइए। तो अब हम लोग अधिकतर क्या होता है, अभी श्राद्ध पक्ष जब आता है तो यहाँ पूरा नोटिस किया जाता है। अब हम लोग भी यहाँ लिख करके देखते हैं कि भाई पंडितानी भेजनी है, तो पंडितानी को फ़ोन कर लेते हैं। श्राद्ध भोजन जो है ब्राह्मणी को निषेध है, ठीक है। और यदि कोई प्रमाणिकता लेकर के आए कि श्राद्ध भोजन ब्राह्मणी को करा सकते हैं, तो हम उस दिन से पंडिताई करना ही चाहिए। हम ये भी वस्त्र ब्राह्मण के हिसाब से नहीं है। देखिए वस्त्र में क्या होता है, जो श्राद्ध कर्म है, जब हम माता पिता दादा दादी के लिए वस्त्र संकल्प होकर के लेते हैं, तो वो तो वस्त्र तो दे सकते हैं, लेकिन श्राद्ध भोजन का निषेध है। भोजन जो है ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र में मतलब वस्त्र के मतलब नहीं, श्राद्ध वस्त्र अलग है। श्राद्ध वस्त्र में तो ब्राह्मण को ही वस्त्र देना चाहिए। वैसे जो श्राद्ध किए जाते हैं ना, उसमें 3 पीढ़ी का, देखिए पहले सुनिए, पहले बात तो सुनिए पहले पूरी। 3 पीढ़ी का श्राद्ध किया जाता है, 3 पीढ़ी का। 3 पीढ़ी के श्राद्ध में अपनी माता पक्ष, माता दादी परदादी 3 ये होगी, 3 दूसरी पीढ़ी का 6 श्राद्ध होते हैं।
उसमें जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध में संकल्प पूर्वक जब किया जाता है तो वस्त्र तो दे सकते हैं, संकल्प पूर्वक वस्त्र दे सकते हैं, परंतु श्राद्ध भोजन कराने का निषेध है। उसमें प्रमाणिकता एक और दिया है, यदि आप सपरिवार ब्राह्मण को भोजन बुलाते हो तो श्राद्ध भोजन ब्राह्मणी कर सकती है, लेकिन किसी निमित्त, स्त्री के निमित्त कोई भोजन कराता है, जोड़ा से बुलाए तो करा सकती है। पहले पूरी बात सुनो। स्त्री के निमित्त, जैसे कि आपके घर में किसी स्त्री के लिए श्राद्ध किया जाता है, जो मरण हो, जिसका मृत्यु हो जाती है, वह पितृसंज्ञक होता है। पितृसंज्ञक के साथ साथ जब तक उसकी शुद्धि नहीं होती वो प्रेत संज्ञक होता है। तो पितृसंज्ञक में प्रेत संज्ञक दोनों ही, उसमें कोई न स्त्री है न पुरुष है, ठीक है। और जोड़े का मतलब नहीं है, जोड़े का भोजन का उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सपरिवार। यदि भोजन अभी ऐसा होता है कि आप ऐसा करना, सपरिवार भोजन के लिए आ जाना, तब श्राद्ध भोजन करा सकते हैं, लेकिन किसी के निमित्त करके भोजन नहीं करा सकते। वो भोजन करने वाला कराने वाला दोनों ही पाप के भागीदार, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये बातें, और ये आपने ये जो स्त्रियों का ब्राह्मणी का जो भोजन है वो अभी 15-20 साल से ही ऐसा प्रथा चली आई है। अनादिकाल से कहीं पर भी ब्राह्मणों को बुलाते थे, श्राद्ध कराते थे, ब्राह्मणों को ही दान दक्षिणा दे करके भेज दिया जाता है। स्त्रियों को भोजन कराने का, बुलाने का बिल्कुल निषेध है। दूसरी बात, एक चीज़ ये होगी, दूसरी बात, इस बार आपने एक उदाहरण से समझिए, इस बार आपने जिस ब्राह्मणी को बुलाया उस ब्राह्मणी का उस दिन अपवित्रता नहीं थी, सप्तमी का श्राद्ध था, आपने ब्राह्मणी को बुलाया मान की तरफ। शास्त्र निषेध करते हैं तो उसके पीछे का कारण होता है। इस बार आपने बुलाया और श्राद्ध भोजन में क्या है कि अब अगली बार भी श्राद्ध आया, लेकिन उस समय जो ब्रजिश ब्राह्मणी को आप बुलाते थे वो अपवित्र थी, लेकिन लोभवश वो उसने कुछ नहीं कहा, पवित्रता की कोई बात नहीं करी और पूरे 16 श्राद्ध में जिम गई और आपने भोजन कराया तो पाप के भागीदार हुए कि नहीं हुए। अपवित्र अवस्था में भोजन कराने वाले का भी दान देना दोनों ही स्थिति को समझ करके, इसमें भी लिखा है ना, कल भी बता रहे थे ना, दान किसको देना चाहिए, पात्रता बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही इसीलिए शास्त्र में निषेध किया होगा, एक कारण हो सकता है, नहीं तो शास्त्र में निषेध स्पष्ट रूप से निषेध है, कहीं पर भी नहीं। और किसी विद्वान ब्राह्मण से यदि कभी कोई बोले तो उनको ये बोलना है कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ आपके पास है प्रमाणिकता, ये स्त्री को ही भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणी को ही भोजन कराना चाहिए। तो ऐसे कई प्रमाणिकता नहीं है, सभी जगह ब्राह्मण को भोजन कराए, और यह संस्कृत में लिखा हुआ है ब्राह्मणान भोजयिष्यति, ठीक है जी। एक दूसरी बात है, इन बातों को जब तक हम समझेंगे नहीं, शास्त्र की मर्यादाओं को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमारे धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है, न हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, न ग्रंथ समझते हैं, न कथाएं समझते हैं। अधिकतर कथाओं में क्या होता है, आप लोग तो कथाओं में जाते ही हैं, वहाँ कथाओं में कथा के गूढ़ रहस्य के बारे में चर्चा कम होती है, भजन और कीर्तन और गान से ज़्यादा होता है। अब देखिए, अभी किसी कथा सत्र में हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि झांकियाँ नहीं निकाली जाए, झांकियों का भी निषेध है। यदि झांकी निकालता है तो कथा जो है, कथा सत्र आपका मान्य नहीं होता, पहले झांकियों का निषेध है। अब लेकिन झांकियाँ सभी लोग झांकियाँ निकाल रहे हैं। झांकियों में ऐसी स्थिति है, देखिए भागवत यदि पढ़ते हैं तो भागवत में जो सुदामा का जो चरित्र है, सुदामा के चरित्र में लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, पहले श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया। लेकिन आपने कई जगह से हमने भी देखा है कथाओं में, उसको नारद जो सुदामा है उसको लंगड़ा बनाया दिया जाता है।
और लंगड़ा बना करके बेचारे को एक एक कटोरा पकड़ा दिया जाता है, सब लोग उसमें डालते हैं कटोरे में। जबकि वो भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे और न कि उनकी ब्राह्मणी के कहने पर गए थे। ब्राह्मणी ने कहा जरूर था, लेकिन मुख्य रूप से लिखा है कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। कह रहे उत्तम श्लोक भगवान परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उनका वहाँ पैसा मांगने का, धन पैसा मांगने का कोई निमित्त नहीं था। एक दूसरी बात है, द्वारपाल ने वहाँ रोका नहीं था। भागवत के मूल भागवत में ये लिखा है कि जो वहाँ पहुँचे, सुदामा वहाँ पहुँचे ना, तो वह अंतपुर में गए। अंतपुर में भगवान जहाँ अपनी रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर पर्यंक पर बैठे हुए थे, भगवान ने जैसे ही उनको सुदामा जी को देखा तो एकदम चौंक गए। ऐसा उसमें स्पष्ट वर्णन है। अब उसको कुछ विद्वानों ने उसकी व्याख्या इस तरह से हिंदी व्याख्या कर दी कि द्वारपाल से पूछा, उसने कहा अरे द्वारपालो मुझे सुदामा से कह दो फलाना ठिकाना, ये सारी पंक्तियाँ लगा दी। जबकि मूल भागवत में आप पढ़िएगा, यदि मूल भागवत संस्कृत में आप पढ़िए, हिंदी संस्कृत में गीता प्रेस से मिल जाती है। और पुराण तो थोड़ा प्राप्त कम होते हैं, जैसे अभी हम गणेश पुराण के लिए प्रयास कर रहे हैं, संस्कृत हिंदी वाला वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो भी हिंदी कम हो। तो मूल जो भागवत महापुराण है वो आपको हर जगह उपलब्ध हो, उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो वहाँ कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि, और लोगों ने झांकियाँ ऐसी बना दी है कि कई जगह, तो एक जगह झांकी मैंने ऐसी देखी थी, वो दो द्वारपाल उस सुदामा जी को ऐसे झूला लगाते हैं, वो ऐसे ऐसे झुलाते हैं, झुला करके कहते हैं कि तुम बाहर चलो, फिर वो दोबारा से आ जाता है, फिर झुलाते हैं ऐसे ऐसे। तो शास्त्र की मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है। जब हम शास्त्र की मर्यादाओं को नहीं जानेंगे, शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं जानेंगे, तो हमारा जो धर्म है, धर्म का भी ह्रास होगा। इसीलिए शास्त्र प्रामाणिकता समझना बहुत जरूरी है। और इसी अनुसार हम लोग जब कार्य करते हैं, तो शास्त्र प्रामाणिकता न होने के कारण उसकी फल में भी न्यूनता आती है। अब आए दिन हम लोग भी जब जाते हैं ना, तो यही बोलते हैं कि भाई पितरों का दोष लग गया, पितरी लूट गए। कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं पितरों की शांति कराओ। अब पितरों को तो जो आप दे रहे हो वो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है, तो शांति कहाँ से हो? अशांति होगी। तो ये प्रामाणिकता है। तो ऐसे ही वो जो नारद जी हैं, शील निधि के दरबार में पहुँचे। शील निधि के दरबार में पहुँच करके आराम से अब वो इंतज़ार करने लगे, श्रीमती आएंगी और मेरा वर्ण करेंगी। परंतु वहाँ जब श्रीमती अपने भव्य अलंकारों से युक्त होकर के साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होकर के जैसे ही उस सभागार में प्रवेश किया, उन्होंने प्रत्येक एक एक युवराजों को, एक एक राजाओं को देखते हुए आई। जैसे ही नारद जी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, वो तो एकदम घबरा गई और उन्होंने तुरंत ही मुंह मोड़ लिया। नारद जी जैसे सोच रहे थे कि मेरे पास आकर के जयमाला पहनाएं, क्योंकि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, लेकिन वो तो एकदम रूप को देख करके, बानर का जो रूप देख करके घबरा गई। कई लोगों में होता है, आपने देखा होगा, हमारे माताओं बहनों में कुछ चीज़ों से एकदम से डर लगता है। जैसे कुछ लोग छिपकली से डर जाते हैं, कुछ लोग कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरते हैं। माँ में और बहनों में ये चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग बानर, हमारे बहन जी आज आई थी, सुमन जी जो यहाँ पीढ़ी से आते हैं ना, सुमन जी, उनको कुत्तों से बहुत डर लगता है। मेरी कुत्ते का नाम भी ले लिया, तो मत बोलो मत बोलो। वो कह रहे मैं यहाँ तक भी आती हूँ तो मेरे को चौकीदार छोड़ने आता है, फिर मैं जाते समय उसको फ़ोन कर लेती हूँ। ऐसे भी होता है। तो श्रीमती को जैसे ही नारद जी का चेहरा देखा, वैसे ही घबरा करके वो मुड़ गई, वापिस चली। अब यहाँ भगवान
शिव ने नारद जी के पास साथ ही 2 ब्राह्मणों के रूप में शिवगणों को भेज दिया था। तो 2 ब्राह्मण के रूप में शिवगण उनके बगल में बैठे थे, वो प्रयास करने लगे। ये देखो बानर होकर के भी यहाँ श्रीमती के उसमें स्वयंवर सभा में आ रहे हैं, देखो कैसे हुआ। और पहले तो उन्होंने नारद जी को ये बातें पहले बता रहे थे। जो शिवगण हैं, ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए जो शिवगण हैं, वो पहले ही बता रहे थे उनको, लेकिन पहले उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही श्रीमती मुड़ी तब उनका ध्यान गया कि ये क्या बोल रहे हैं मेरे से। तो वो नारद जी एकदम क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के कहने लगे, अरे मूर्ख हो तुम, ये अनाप शनाप क्या बोल रहे हो। वो इस तरह से कह रहे हैं, कुपित होकर के कह रहे हैं, न दृष्ट्वा शोभनम तत्र त्रास्तासिन मनीप्सितम अंत शवास्थिता कस्मिन् पर्यमास न सृज्यहम्। कह रहे कि तुम लोग मेरे प्रति क्या ये अनर्गल बातें कर रहे हो। तो वो जो ब्राह्मण के वेश में जो शिवगण थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसा है, हम कोई अनर्गल बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यथार्थ ही बात कर रहे हैं। लेकिन नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। फिर पुनः वो श्रीमती के तरफ ही, जहाँ से श्रीमती चली गई थी उधर ही देखते रहे। और भगवान श्रीमती ने पूरे सभागार में देखा तो उनको अपने अनुरूप कोई वर दिखाई नहीं दिया। तो एकदम खिन्न मन होकर के, एक तो उन्होंने बानर का रूप देख लिया, दूसरा अपने अनुरूप कोई वर न देख करके खिन्न मन होकर के, जो हाथ में सोने की जो माला थी, जो वरमाला जो सोने की थी, वो ले करके एक साइड खड़े होकर के अपना दुखी हो गई। लेकिन इतने नहीं, भगवान ने राजा का वेश धारण करके भगवान श्री हरि पहुँच गए। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय। वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि राजा का वेश धारण करके एक तुरंत सभागार में प्रकट हो गए। परंतु उन सभागार में सभी जो राजकुमार हैं, भगवान के दिव्य रूप सौंदर्य देख करके वो भी मोहित हो गए। और श्रीमती ने तुरंत ही उनको वरमाला डाल दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब वहाँ भगवान ने देखा कि यहाँ सभी लोग मोहित हैं और इधर नारद जी श्रीमती के प्रेम में विह्वल हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अपनी माया से तुरंत ही उस सभागार को छोड़ दिया और श्रीमती को लेकर के वैकुंठ चले गए। इधर जब श्रीमती का जयमाला हो गई, यह चर्चा जब चलने लगी, तब नारद जी को होश आया। तब वो कहने लगे, अच्छा जयमाला हो गई? अरे वो तो हो गई, चली भी गई। अच्छा, तब शिवगण फिर भी प्रयास कर ही रहे थे, उनको मजाक उड़ा रहे थे। शिवगण तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं देख रहा हूँ तुम बहुत देर से मेरी मजाक कर रहे हो, तुम्हारे को मैं यह मजाक नहीं करना चाहिए तुम्हारे को। तब वो जो शिवगण है वो कह रहे महाराज हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो यथार्थ बात कर रहे हैं। जो आपकी स्थिति है, आपका जो स्वरूप है, वही स्वरूप हम आपको बता रहे हैं। हे नारद जी, और क्या कह रहे सुनिएगा। हे नारद मुनि त्वं हि वृथा मदन मोहिता तल्लिप्सु समुखं पश्य वानरस्यैव गर्हितं। कह रहे अपने स्वमुखम पश्य, अपने मुख को देखिए और दर्पण में जाकर के देखो अपने मुख को। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने मुख को दर्पण में जाकर के देखिए। हम कोई अनर्गल बात नहीं कर रहे हैं। परंतु जैसे ही नारद जी को लगा कि अच्छा ऐसी कोई बात है, तो वो जाकर के
एक तालाब के किनारे पहुंच गए। राजा के महल में तालाब था, तालाब के किनारे पहुंच करके अपनी छाया देखने लगे। ऐसी छाया देखी, शिवगण भी साथ साथ हो गए। शिवगण कहने लगे देख लो छाया देख लो आप। तो भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध आकर के उन्होंने कहा कि तुमने मेरा परिहास किया है, तुम ब्राह्मण होकर के भी तुमने राक्षस जैसा प्रवृत्ति की है, इसीलिए तुम जाकर के राक्षस बन जाओ। अब वहाँ से क्रोधित होकर के वो सोचने लगे यह मेरे को छलने वाला कौन है। मैंने तो हरि से उनका रूप मांगा था, उन्होंने अपना रूप शरीर तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरे को ठग दिया, मुख दे दिया, मेरे बंदर का बानर का मुख दिया है। भयंकर क्रोध होकर के वो वहाँ से चल पड़े। कहाँ? वैकुंठ लोक पे पहुँचे। वैकुंठ लोक में पहुँच करके शिव माया से मोहित हुए नारद जी वैकुंठ लोक पहुँच करके भगवान श्री हरि को ही अनर्गल बातें करने लगे। क्या कहने लगे? कहने लगे हे हरे त्वं महादुष्ट। भगवान को ही कह रहे दुष्ट। जिस भगवान के निरंतर जप और पाठ करते हैं, जिनका नाम स्मरण करने के कारण ही तीनों लोकों में, दानवों में, मानवों में, समस्त लोकों में पूजनीय है और लोक वंदनीय है, उसके बावजूद उन्हीं को वो कह रहे हैं दुष्ट। हे हरे त्वं महादुष्ट कपटी विश्वमोहन गुरुसाहं सते मायावी मलिनाशया। इसके अलावा वो कह रहे पुराने पहले बहुत सारे पाप किए हैं, यही अभी दुष्टता नहीं करी है। कह रहे क्या क्या पाप किए? वो कह रहे मोहिनी रूपमादाय कपटं कृतवान् पुरा आसुरेभ्यो पाययस्त्वं वारुणीममृतं नहीं। कह रहे पहले भी तुमने बहुत ज़्यादा कपट किया है, तुम हमेशा कपटी रहे हो। भगवान शिव की कृपा नहीं होती तो तुम्हारे जीवन में कभी हित होने वाला नहीं था। तुम्हारे को जो लक्ष्मी प्राप्त हुई है वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई है। तुमने मोहनी रूप धारण करके उन दानवों ने जो परिश्रम किया था, जिन्होंने वासुकी नाग का जो विष है वो भी ग्रहण करके उस परिश्रम किया था। दानवों ने और देवताओं ने दोनों ने परिश्रम तो बराबर किया था, लेकिन दानवों की परिश्रम अधिक था, क्योंकि जैसे ही समुद्र मंथन होता था, घर्षण होने लगता था, तो वो मुख से हलाल विष निकलता था शेषनाग को, तो विष का भी उन्होंने धारण करके इसीलिए वो काले कलूटे हो गए। नहीं तो दोनों एक ही पिता के पुत्र तो है ना, द्वितीय और अदिति के पुत्र हैं, तो इसीलिए वो काले पड़ गए। उन्होंने इतना मेहनत किया था, तुमने कपटी बन करके क्या किया? मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को तो तुमने अमृत पिला दिया, लेकिन उन दानवों ने जिन्होंने मेहनत करी थी उनको कपट पूर्ण से तुमने बारूणी पिला दी। बारूणी पिला दिया था ना, बारूणी पिलाने से वो अपने नशे में हो गए, उनको समझ में नहीं आया, और इधर भगवान ने उनकी तरफ मुस्कुराते रहे और इधर देवताओं को अमृत पिला दिया। कहा कि तुम देखो इस कलश में अमृत जो है ना, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, ऊपर पतला पतला है, ऐसा करो ये तुम्हारे भाई हैं, जब इन्होंने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी, ये पतला पतला इनको मिला देते, ये कम उम्र में जिएंगे, तुम्हारे को गाढ़ा गाढ़ा पिलाएंगे, तुम्हारे को फायदा ज़्यादा होगा। और उनको बारूणी पिला दी और इधर उनको अमृत पिला दिया। तो कह रहे पहले भी तुमने बहुत छल किया है। कह रहे कि वो तो भगवान शिव का शुक्र मनाओ, उन्होंने हलाल विष पी लिया, यदि विष नहीं पिया होता तो तुम लोग सारे मर जाते। और भगवान ने विष पी लिया, लेकिन लक्ष्मी आपको प्रदान कर दी, इसीलिए तुम श्री युक्त होकर के, मदान्ध होकर के, तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ जैसा चाहो वैसा कपट कर लेते हो। यही नहीं, तुमने बलि के साथ भी छल किया। बलि ने यज्ञ किया था, यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ के भाग तुम ही तो ग्रहण करते हो, तुमने यज्ञ में जाकर के उसका सब कुछ छीन लिया। तुम हमेशा ही छलिया रहे हो, कपटी रहे हो, तुमने मेरे साथ भी कपट किया है। तो भगवान
मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम शिव माया से मोहित हो। लेकिन वो शिव माया से मोहित होकर के उतने में ही रुके नहीं। जब भगवान मुस्कुराने लगे, आपने देखा होगा आपके सामने कोई व्यक्ति क्रोध में कुछ बोल रहा हो और आप मुस्कुरा दो, आप हंसने लग जाओ, उसका क्रोध और बढ़ जाता है। वो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। वो सोचने लगे कि अब तो इतने में काम नहीं चलेगा, मैंने कपटी कह दिया, दुष्ट कह दिया, इसके बावजूद भी ये मुस्कुरा रहे हैं, तो अब कुछ और देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री हरि को श्राप ही दे दिया। कहा कि जिस तरह से तुमने पत्नी स्त्री के लिए मुझे तड़पाया है, मैं उस स्त्री को प्राप्त करना चाहता था, आपने मेरे को तड़पाया है, उसी तरह से तुम भी साधारण मनुष्य की तरह स्त्री का वियोग झेलोगे। और जैसे मैं भी माया से मोहित होकर के, अपने माया से ग्रसित होकर के साधारण मनुष्य, साधारण राजकुमार की भांति उस सभा में गया, तो ऐसे तुम भी सभा में जाकर के साधारण मनुष्य के भांति उस स्त्री का तो प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन उसी स्त्री का तुम्हें वियोग रहेगा और साधारण मनुष्य के भांति तुम जंगल में भटकते रहोगे। जैसे मैं भी भटकता भटकता यहाँ आया हूँ, वैसे पूरा तुम जीवन भर वहाँ भटकोगे, उस स्त्री का सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। ऐसा जब श्राप दिया, श्राप देने के बाद भगवान शिव ने अपनी माया जो है वापस की। जैसे श्राप दे दिया, उसके बाद भगवान शिव ने अपनी माया से मोहित होकर के तो कर रहे थे, माया उन्होंने एकदम से वापस खींच ली। वापस खींचते ही नारद जी पुनः नारद की तरह हो गए और सोचने लगे कि वो मेरे से तो बहुत बड़ा भयंकर अनर्थ हो गया, मैंने अपने स्वामी को ही श्राप दे दिया। प्रणाम करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, वंदन करने लगे, कहने लगे मेरी माँ बुद्धि मोहित हो गई थी, मैं दुर्बुद्धि हो गया था, मैंने आपको दुर्वचन कहे, आप मुझे क्षमा करें, मैं किस तरह से प्रायश्चित करूं, कैसे मैं इस पाप से मुक्त हो सकता हूं। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि कोई बात नहीं, बड़ा व्यक्ति में यही खासियत होती है, जो बड़ा व्यक्ति होता है वो छोटे के द्वारा किए गए जितने भी अपराध हैं वह क्षमा कर देता है। जिसके पास शक्ति नहीं है वो कहे कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूँ, मैं छोड़ो, आपको छोड़ दिया। यदि कोई पहलवान से कोई पतला सा आदमी लड़ने लग जाए, हमारे पंडित जी की तरह पतला सा हो और लड़ने लग जाए, वो कहे कि मैं तो छोड़ दिया तुम्हारे, तो बात वहाँ जमेगी। ऐसे ही यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी अपने से छोटे को क्षमा करता है तो क्षमा करना ही चाहिए। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, तुम खेद मत करो, तुम भगवान शिव की माया से मोहित होकर के इन बातों को बोल रहे थे, और भगवान शिव ने अपनी माया, क्योंकि तुम्हें पहले पता ही नहीं चला, जब तुम तप करने बैठे उस समय भी भगवान शिव की माया से ही मोहित होकर के तुमने तप अधूरा ही छोड़ा। क्योंकि कर्म अधूरा जब छोड़ते हो तो मति भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए कर्म पूर्ण करना चाहिए। इसलिए गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म निरंतर कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। फल प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा है, फल प्राप्त नहीं हो जाए तब भी भगवान की कृपा है, ऐसा मानना चाहिए। हम लोग तो क्या सोचते हैं कि एक फूल भी हमने चढ़ा दिया, एक लाहौरी जीरा भी चढ़ा दिया, तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुद धन धान्य की वृद्धि हो जाए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को जो भी हम अर्पण करें, भगवान को समर्पण इस तरह से करें कि यह आपका ही है, आपको ही निवेदन कर रहा हूँ, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ माध्यम बन के आपका सेवा कर रहा हूँ। ऐसा भाव लेकर के जब हम समर्पित करते हैं तब भगवान उसकी हजारों गुना हमें प्राप्ति हो जाती है। लेकिन प्राप्ति की कामना करके न पूजन करना चाहिए, न बंधन करना चाहिए, न कथा श्रवण करनी चाहिए, न मनन करना चाहिए। भगवान का निरंतर चिंतन मनन करने से ही आत्मशुद्धि होती है, भगवत शिव की सन्निधि प्राप्ति होती है।
तो ऐसे वो कहने लगे, देखो आप भगवान की माया से ग्रसित है, और भगवान की माया से आप ही ग्रसित नहीं होते हैं। भगवान की माया लिखा है, विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, भगवान श्री हरि की माया सब पूरे संसार को मोहित करती है। कह रहे हैं स्वपापेन विहिंसित खलु साधु समत्वेन भयान में मुच्यते। कह रहे कि जो असंयमी व्यक्ति होता है, जो गलत कार्य करने वाला व्यक्ति है, वह अपने पाप से स्वयं ही पाप से युक्त होकर के मृत्यु उस पाप का भाग प्राप्त करता है। और साधु पुरुष जो है अपने साधुत्व के कारण उन्नति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें शोक मत कीजिए। कभी कभार हमारे से भी गलती होती है, तो प्रायश्चित सर्वप्रथम अपने आप में होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जी हमने ये ऐसे पाप हो गया, उसका प्रायश्चित का उपाय बताइए। पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यदि हमने पश्चाताप कर लिया, ये इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान भी यहाँ पर ये कह रहे हैं तुमने प्रायश्चित कर लिया है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही तुम अब मुझे करना क्या चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते कि मैं कैसे करूं, यह जो पाप है प्रायश्चित तो मैं कर रहा हूं, लेकिन पाप की निवृत्ति कैसे होगी, पाप समाप्त कैसे होगा। तब भगवान कहते हैं कि भगवान शिव के सतनाम मंत्रों का जप कीजिए। आपको एक बात बताऊं, इस शिव पुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा श्लोक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो शिव पुराण के कथावाचक हैं वो ये कहते हैं ये मंत्र का जप, जबकि मंत्र नहीं है। मंत्र क्या है? मंत्र ओम नमः शिवाय है, अन्य कोई मंत्र नहीं है। या त्र्यंबक मंत्र है। मंत्र का क्या होता है? मंत्र के लिए सर्वप्रथम मंत्र दृष्टार ऋषि होना बहुत जरूरी है। लिखा है ऋषि दृष्टार वेद, वेदो वे मंत्र, वेद के जो मंत्र हैं वही मंत्र माने गए हैं। एक दूसरी बात, प्रत्येक मंत्र को देखा गया है, मंत्र बने नहीं है। वहाँ पर जो श्लोक है वो श्लोक आता जरूर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव की स्तुति है, परंतु मंत्र नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप करो। जप में मंत्र की सिद्धि बहुत जरूरी है। इसीलिए शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को समझना हमें बहुत अति आवश्यकता है। नहीं तो हम निरंतर पाप कर रहे हैं और लोग भी पाप में प्रवृत्त हैं। मैंने अभी बताया ना, यदि ये श्राद्ध भोजन हम कराने और करने वाले दोनों को ही पाप लगता है, जब स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र प्रमाणिकता है, फिर हम करा क्यों रहे? क्यों? क्योंकि लोगों में एक को देख करके वो भेड़ चाल होती ना। एक बार एक अंधे की टोली जा रही थी, अंधे की टोली जा रही थी। सबसे पहले जो अंधा था उसको पकड़ करके सारे लोग, आपने देखा होगा, तो वो एक दूसरे को पकड़े हुए थे। पहले वाला जो अंधा है वो गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरा तो दूसरा जो अंधा था वो कहने लगा भाई कहाँ गए तुम? कह रहे कहीं नहीं, बस यहीं हूँ, थोड़ा सा आगे आओ, यहीं पे हूँ। अब उसने सोचा मैं तो गिरी है, इसको भी गिरा दो। अब वो दूसरा नीचे बामन से नीचे गिरा उस गड्ढे में, बहुत बड़ा गड्ढा था। दूसरा वाला, जब तीसरा वाला कहने लगा भाई कहाँ गए? वो तीसरे दोनों कहते हैं अरे चिंता मत करो, आ जाओ जाओ, थोड़ा और आगे आओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सोचता है हम दो तो गिरी गए, इसको भी गिराओ। ऐसे करते करते सारे के सारे जो अंधे हैं वह उस गड्ढे में गिर गए। ऐसे हम लोग भी शास्त्र के ज्ञान के रहित जो अंधापन है हमारा, हम भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे प्रमाणिकता नहीं है। मैं तो आज की डेट में प्रमाणिकता के हिसाब से आपको इस व्यास गद्दी में बैठ कर के, इस मंदिर में बैठ कर के आप लोगों के सबके समक्ष से कह रहा हूँ, आपके जितने भी जानकारी के ब्राह्मण होंगे ना, वो कह सकते कि भाई ब्राह्मणी को भोजन करो। उनको ये कहना पंडित जी, या आप जिसको जानते हो, चाहे बड़ा सा बड़ा गुरु, उससे बोलिएगा ये जो है आप जो मुझे बता, हम लोग बता दीजिए। यदि वो प्रामाणिकता बता दे तो हम यहाँ से
आपको बता रहे हैं कि प्रामाणिकता यदि कोई बता दे प्रामाणिक ग्रंथों में, तो हम कर्मकांड करना ही छोड़ देंगे, कथा भी नहीं बोलते। हम ये वेशभूषा ही चल करो, और हमने यही प्राप्त किया है। देखिए भगवान की कृपा है, नहीं तो हमारे जो साथी हैं, साथी लोग अलग अलग नौकरी कर रहे हैं। कई लोग हमारे जो साथ में, जो हमारे साथ साथ हम जिस ग्राम में जन्म लिया था वहाँ के जो लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और भगवान की कृपा, देखिए नाम का जप करने का प्रभाव देखिए। हम पहाड़ी क्षेत्र से आए, गुरुकुल में पढ़ाई की, उसके बाद कोई विशेष व्यवस्था में रहे नहीं। जब आचार्य कर रहे थे तब पहली बार पंखे का उपयोग किया, जब मास्टर डिग्री कर रहे थे तब पहली बार पंखे का उपयोग किया। और इसने बावजूद भी हम लोग, भगवान की कृपा ये है कि प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सन्निधि में, उनके वहीं पीएम हाउस में हमने अनुष्ठान करा 9 दिन का, 2 बार 18 दिन पीएम हाउस में जाने का। एक बार बताइए, बड़े से बड़े अधिकारी को भी पीएम हाउस जाने का अलाउड नहीं है, वो कोई विशेष अधिकारी होता है वही जा सकता है। तो भगवान की कृपा है, नाम का ही प्रभाव है, किसी ग्रंथ का प्रभाव है, इन्हीं मंत्रों का प्रभाव है। और प्रधानमंत्री किसी का पैर छू दे, यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री उसके पैर नहीं छुएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे 18 दिन पैर छुए। 18 दिन तक हम लोग जब 2 बार अनुष्ठान करने गए, सत्चंडी शास्त्र चंडी यज्ञ करने गए, दोनों बार उन्होंने प्रणाम किया, प्रतिदिन करते। फिर इसके अतिरिक्त नहीं है। फिर हम 15 साल करीब अरुण जेटली जी के साथ, हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं उनके साथ ही हम जाते थे। अरुण जेटली जी के वहाँ गए, वहाँ पर भी अरुण जेटली जी और भी मंत्री संत्री लोग हैं, वो हमारे ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। वो ब्राह्मण का कितना बड़ा सौभाग्य है। और वो प्राप्त कैसे है? इसी भगवान के नाम का प्रभाव है। नाम का प्रभाव नहीं होता तो कोई नहीं पूछता। हमारे जैसे कीड़े मकोड़े बहुत सारे लोग होते हैं, कीड़े मकोड़े में भी गिनती नहीं आती, लेकिन नाम का प्रभाव, भगवान के नाम का, भगवान के मंत्रों का प्रभाव। आप लोग भी हमारे से उम्र में बड़े भी हैं, माता जी भी बड़ी हैं, तो वो भी पैर छूते ना, तो ये सब नाम का चमत्कार है। तो ऐसे ही नाम का चमत्कार है। तो प्रामाणिकता के हिसाब से हमारे ग्रंथों में वो प्रामाणिकता बताई है, उनका ही अनुसरण करना चाहिए, अन्य किसी का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शास्त्र में प्रामाणिकता बताई गई। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो, कार्य व्यवस्था के लिए गीता में शास्त्र प्रामाणिकता बताई गई है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप भगवान का नाम जप करो। नाम की महिमा बहुत ज़्यादा है, और नाम भी कौन सा? सतनाम मंत्र का। ये जो लोगों ने बताए जो नाम है वो नहीं, प्रामाणिकता ओम नमः शिवाय का है। और यहाँ मैं आपको उस दिन में बता रहा था कि कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है करके, व्यास जी भी कह रहे हैं कि भाई ओम का उच्चारण ना करके नमः शिवाय का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम का नहीं भी करें तो वो नमः शिवाय का उच्चारण, लेकिन शिवाय नमस्तुभ्यं कोई मंत्र नहीं। ऐसे ही भगवान के 108 जो नाम है, जिसको बोलते हैं सतनाम मंत्र, सतनाम मंत्रों का जप करें। नारद जी से भगवान विष्णु यही कह रहे हैं, विष्णु जी ने यही कहा कि आप सतनाम मंत्र का जप कीजिए, और भगवान की कृपा से जो आपने जो पाप किया है, पाप मतलब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को जब अनर्गल बात कहते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। तो पाप किया है तो वो पाप का क्षय उन भगवान के नाम जप से ही प्राप्त होगा। इस तरह से नाम जप करने लगे। हम लोग भी, बहन जी आए तो एक भजन के माध्यम से भगवान का नाम जप करते हैं, फिर उसके बाद आरती करेंगे। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। रविवार को देखिए, रविवार को भगवान, अब हम थोड़ा सा समाज विधि से कथा चलाएंगे। समाज विधि मतलब थोड़ा फास्ट चलेगी। रविवार को हम कार्तिक भगवान की कथा सुनाएंगे। कार्तिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या कार्तिक भगवान पार्वती के पुत्र हैं या नहीं है, ठीक है। तो
कार्तिक भगवान की कथा सुनाएंगे रविवार को, तो सभी लोग आकर के रविवार को कथा सुनिएगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो भगवान का नाम संकीर्तन उसके साथ तो आरती।
आरती करेंगे, खड़े होकर के आरती कीजिए। ओम ज्वालामालिनी घंटी बजाओ, मिश्रा जी घंटी बजाओ। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वरी नमः। शीशगंज अर्धंग पार्वती सदा कैलासी नंदी नंदी नित्य है गुण भक्ति शिव के गाती सुगंध पवन भय जावर अभिमानी करत ज्ञान भ्रामितं देवो वरियंगलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं विभोधि। आरती के ऋणम आरती ले लीजिएगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हाथ में फूल लेके प्रार्थना कीजिएगा। ओम यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नं देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय
धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ शिव परात्परासि ओंकारा शिव तव शरणं बोलो। ॐ शिव परात्परासि ओंकारा शिव तव संतों की, सभी भक्तों की